भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं, ले लिया नीच को देहरी पर। इतने क्रोध में आई भगवान, जो अपने लंबे लंबे नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को बीच से फाड़ दिया और उठा करके दूर फेंक दिया। और एक बात कही है, लाला बड़ा तकलीफ उठाई तुमने हमारे खातिर, हम तुम्हारी भक्ति पे बड़ा प्रसन्न है, तुम हमसे वरदान मांग लो। तो प्रहलाद बोले, प्रभु हम वरदान तो नहीं चाहते, हाँ इतना जरूर कहना चाहेंगे महाराज, ना तो हमारे पिता ने तुम्हारा नाम अपने मुंह से कभी लिया और न कभी दूसरे को लेने दिया। मेरे पिता को नरक नहीं स्वर्ग ही मिले। जब ये कहा कि नरक नहीं स्वर्ग मिले तो भगवान हंसने लगे और बोले, आज हमारे समझ में आया कि तेरे पिता ने तुझे मारने के लिए क्या नहीं किया, और तूने मांगा तो अपने पिता के लिए मांगा। सच तो ये है लाला, जो भी हमारे हाथ से मरता है उससे नरक नहीं हमेशा स्वर्ग ही मिलता है। ए रस का राजा बनाया भक्त को, और भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं। बताया प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि जिस पे भगवान का साया उसे मार कौन सकता है। एक कवि कहता है, ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, ये सब भगवान के हाथ की बात, कि मारने वाला है भगवान, वो बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने। क्यों? अरे जल थल और आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, बिना हरी इच्छा के यहाँ पे हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता। क्यों? उसी का सोचा किया यह होता, उसकी दृष्टि महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने। इस तरह से मुसीबतों का सामना किया और अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ। बताया है सुखदेव ने, सुनो महाराज परीक्षित, ऐसे एक नहीं बल्कि कई अनेक भगवान के भक्त हुए, जिन्होंने धर्म के नाम पर चल करके अपना नाम रोशन किया और छोटी सी उम्र में भगवान के दर्शन भी प्राप्त किए। बताया ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए हैं स्वाम्यमन, और इन्हीं स्वाम्यमन के घर में दो पुत्र पैदा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये उत्तानपाद छोटे हैं और प्रियव्रत बड़े। तो छोटे उत्तानपाद प्रियव्रत बड़े हैं, तो प्रियव्रत राजा बने हैं। लेकिन राजा बने, मगर एक दिन देवर्षि नारद का उपदेश मिल गया महाराज प्रियव्रत को, और ये उसी दिन से भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। इन प्रियव्रत को उपदेश कब मिला? बोले प्रियव्रत को उपदेश तब मिला जब एक बार शिकार खेलते समय प्रियव्रत ने एक हिरण का वध कर दिया। और भजन यानी भजन, भजो नहीं जाओ वहीं बने रहो, वो भी तक भजन है। और एक भजन होता है दिखावटी, दिखाने वाला। वो कैसा? भगवान की तस्वीर के सामने बैठे हैं और माला जप रहे, माला भी जप रहे, और बीच में ध्यान आ गया, गालियां बकने लगे, फिर माला में लग गए। और एक भजन होता है स्वार्थ का, मतलब का। वो कैसा? भगवान की तस्वीर के सामने बैठ करके खूब 15-20 अगरबत्ती लगाई और खूब घंटुरिया बजाई, भगवान हमें संज्ञातक 20,000 रुपए दिलवा दो तो 10 रुपए का प्रसाद जरूर बांट देंगे, यानी 20,000 दिलवा दो तो। वैसे भगवान से कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे देश के महात्मा कबीरदास जी ये कहते हैं कि भजन होता क्या है। तो कबीरदास जी ने ये बताया
कि भजन कहते किसे? तो बोले कि आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। बोले मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। कबीरदास कहते हैं आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। वैसे बात भी सच है, बुरी आदतों में सुधार करना, बुरी आदतों में बदलाव करना, ये भी एक तपस्या है, एक भजन है। और मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। ये मन बड़ा चंचल है, हवा से भी तेज चलने वाला मन जहां लगता है वहां से हटने की कभी इच्छा नहीं करता। एक दिन बुद्धि में आया, ये मन जो होता है गधा होता है, गधा गधा। तुम गधा को रोजाना एक ही जगह एक ही खूंटा पे बांधो, एक ही जगह बांधते रहो, फिर तुम उसे किसी दिन बांधना नहीं, वहीं खड़ा कर देना, तो पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहेगा, समझेगा हम तो बंधे हैं। ऐसे ही मन होता है, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। क्यों? तू आया है कहां से और कहां जाएगा? बोले तू आया है कहां से और कहां जाएगा? तू अपने को पहचान ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। बोले आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। तो भजन तो ये ऐसी चीज है जो हर आदमी को करनी चाहिए। जैसा हमने कल बताया था, अगर ज्यादा वक्त न मिले तो एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याद, जितना समय मिल जाए, जितना वक्त मिल जाए भगवान के नाम के लिए वही बहुत है। जितना समय मिले उतना ही बहुत है, क्योंकि भगवान की ये बड़ा कृपा रही जो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। ये बहुत कृपा रही भगवान की जो हमें मनुष्य बना दिया। एक बात और सुनो, हर आदमी के ऊपर कृपा होती कितनी है? वैसे हर आदमी के ऊपर कृपा बताई गई है चार कृपा। कौन सी चार कृपा? सबसे पहली और सबसे बड़ी कृपा होती है भगवान की। जिन भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हमें मनुष्य बना दिया। एक बात सोचो, कई मनुष्य न बनाते, कई हमें गधा बना देते तो हम कहां होते? अरे होते कहां, कहीं भट्टा पे लगे होते, ईंटे धोते होते या चिल्लाते थोड़े। ये भगवान की बड़ा कृपा रही जो हमें मनुष्य बना दिया। और दूसरी कृपा होती है माता और पिता की, माँ और बाप की, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जन्म दे के पाल दिया। ये भी बहुत बड़ी कृपा है, जो जन्म दिया और जन्म दे के पाल भी दिया। सोचने वाली बात, अगर जन्म दे के हमें पालते ना, कहीं हमें गड्ढा में फेंके आते तो हम कहां होते? ये दूसरी कृपा माता और पिता की। और तीसरी कृपा होती है गुरु की, जिन्होंने हमें अच्छी रास्ता बताई, बढ़िया मार्ग दिखाया। अब कृपा बची एक चौथी। वो चौथी कृपा किनकी है? बोले वो चौथी कृपा है खुद की। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? शराबी बन रहे हो, जुआरी बन रहे हो, समाज में नाम कर रहे हो या बदनामी कर रहे हो। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? और जिस आदमी ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया। और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई, उससे जीवन में कभी सुख ही नहीं मिला। देखो, पूरी जिंदगी में हर आदमी को बनने और बिगड़ने का एक बार मौका मिलता है, सिर्फ एक बार। और जो वक्त निकल जाता है, वो वक्त कभी दोबारा वापस जीवन में लौट के नहीं आता। वो कब मिलता है? बोले जवानी।
जवानी में जिस आदमी ने अपने शरीर पे थोड़ा भी ध्यान दिया उसे कभी दुख नहीं मिला, और जो जवानी में ही बिगड़ गया उसे कभी सुख नहीं मिला। फिर क्या करोगे? जब जवानी में ही पाउडर लगाए के सड़कों पे चप्पलें चटकाते रहोगे, फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? एक कवि कहता है, एक विद्वान कल्पना करता है कि तो पे सदा न रहे जवानी, बोले कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी वो कैसे मरे जाता। फिर क्या करोगे? अरे जाए जवानी आई बुढ़ापो सिकुड़ जाए सब खाल। बोले अरे जाए जवानी आई बुढ़ापो सिकुड़ जाए सब खाल, और कमर झुकी कमान हुई है जे पिचक जाए सब गाल। फिर क्या चली हो चाली उतानी कैसे मरे जात। क्यों? जब यमराज जली न कुआं भी चले न कोई बहाना, जब यमराज जली न कुआं भी चले न कोई बहाना, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी बुत रही ना बड़ो खजाना। बाद न हुई है खींचा तानी कैसे मरे जात। कहने का मतलब है श्रोता बंधुओं, आए और दुनिया में नर्तन धारण करके तो कुछ ऐसा करके दिखा जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारा नाम ले। और जानवरों की तरह, पशु पक्षियों की तरह जीवन भर पेट ही भरते रहे और पेट भरने के अलावा कुछ न कर पाए, तो ऐसे जीवन से फायदे क्या होगा? ना आते तो ही बड़ी आते, काहे को मुसीबतें उठाए। तो उत्तानपाद को राजा बना दिया प्रियव्रत ने, और खुद महात्मा बने हैं, और ये महात्मा बन करके भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। अब प्रियव्रत तो जंगल में भजन करने चले गए, अब राजा बने गए उत्तानपाद। अब उत्तानपाद जब राजा बने तो उत्तानपाद के जीवन में देखे कि इनके जीवन में क्या हुआ। देखो, ये उत्तानपाद राजा तो थे, लेकिन ये दुखी बहुत थे, परेशान बहुत थे। क्यों दुखी थे? वैसे ये बड़ा सोचने समझने वाली बात है। राजा तो राजा होता है, उसे तो कोई नहीं सकता क्योंकि वो तो राजा ही, और राजा को दुख आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सर्व सुख दुनिया में है किसी को नहीं। सर्व सुखी आज तक हमने तो कोई देखा नहीं। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी बात से दुखी। किसी के घर में पैसा नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के पास पैसा ही पैसा है, अपने पैसा से ही दुखी है। किसी के पास इतना वक्त नहीं है जो चैन से आराम से रोटी भी खाए, और किसी के पास टाइम ही टाइम उसका टाइम कट ही नहीं रहा है, वो इसलिए परेशान। किसी के घर में लड़का नहीं वो इसलिए दुखी है, और किसी के लड़का है तो अपने लड़का से ही दुखी है। कोई बीमारी से, कोई अधिकारी से, कोई रखवारी से, कोई घरवारी से, कोई मतलब सारी से ही दुखी है। यानी कष्ट सबको है, दुख सबको है, सुखी कोई नहीं। कोई शरीर को दुखी है तो कोई शरीर से दुखी है। कोई लोग मन में ये सोचते कि भगवान हम थोड़े मोटे हो जाते तो बढ़िया रहते, लेकिन जो लोग ज्यादा मोटे उनसे मिलो और वे सबसे ही बड़े दुखी है। यानी कष्ट सबको है, परेशानी सबके पीछे लगी है। एक कवि कहता है कि आज के संसार में, बोले कि आज के संसार में
और कोई न सुखी है। क्यों? किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। यानी किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जरा गौर करें, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से, कोई दुखी संतान को, कोई संतान से। हर दुख से न होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। आदमी सब दुख सहन कर लेता है, कितना भी बड़ा कष्ट हो आदमी झेल लेता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख वो होता है जिस आदमी के शरीर में कोई बीमारी, कोई परेशानी। उससे बड़ा दुनिया में दुखी कोई नहीं है। फिर उन्होंने आज के जमाने की बात कही और बोले, घर घर में आज किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बोले किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कि गरीब कहे धनवान सुखी, वो धनवान कहे तो ये दुखी हुए। और एक बात जरूर ध्यान रखना, हर चीज अपनी जगह पे अपना वजूद रखती, कोई भी चीज अपनी पहचान अलग छोड़ती। जैसे तुम सब्जी बनाओ, और सब्जी बनाने में खूब मेहनत करो, खूब घी डालो, खूब मसाला डालो, खूब तेल डालो, अगर उस सब्जी में नमक नहीं डालोगे तो कोई स्वाद नहीं आएगा। जैसे नैन बिना देही है सूनी, और किला कहा जपे तो पन खाई। और बालू को महल रुकी है कमौना, और बिना परहेज की कहा दवाई। और भोगर कबऊ न पनप सके, और जमे बालक चोर और चटोर लुगाई। और बेहे नीच महापापी, और जो झूठी बात पे दे तगवाई। दुखी हुए, लड़का नहीं हुआ तो दुखी हुए। तो एक दिन इनकी पत्नी इनके पास बैठ करके रोने लगी, बोली महाराज हम तो बड़ा दुखी हैं। बोले क्यों? तो पत्नी ने अपने मन की बात अपने पति से कही। हे भगवान, बात यह है, रोती हुई अपने पति से बोली, तो भरी आखिर में नीर, अब बंधे नहीं धीर रोई गई रानी। और बिन संतान के घर में दुल्हा हुई रही है बदलना। ए महाराज बोली, कहा करेगी न जाएगी नहीं सुनाई, मन की कहानी दिल बिगानी। अब इतनी कही के रोने लगी महारानी, इतनी कही के रोने लगी महारानी।
इसी बात की चिंता में सब रात नींद न आती है, रोटी तक नहीं भाती है। मेरे में मौत तलक नहीं आती है और रानी गल बिला आती है। पत्नी अपने पति से कहती है, महाराज समाज में बड़ा बदनामी हो रही है, बड़ा हंसी हो रही है, कोई तुम्हें कमजोर बता रही है, कोई मुझे बांझ कह रही है, इस बात से हम बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुखी हैं। तो उत्तानपाद अपनी पत्नी को समझाने लगे, महारानी सुनो, घर में लड़का देना, घर में लड़का देना और न देना और देने के बाद में भी छी लेना, ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, ये सब भगवान के हाथ की बात। लड़का देना और न देना और दे करके भी छी लेना, ये सब भगवान के हाथ की बात। और ये बिना मतलब में आंसू बहाना, बिना मतलब में ये चिंता करना, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि आंसू बहाने से, चिंता करने से दुख कम नहीं होता, दुख कम होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से। क्योंकि चिंता करने से आदमी की उम्र कम होती है, दुख नहीं कम होता। क्योंकि चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही बिंदु का फर्क है, चिंता और चिता। ये चिंता जिंदा आदमी को खाती है और मुर्दा को चिता जलाती है, नष्ट दोनों ही करते। और वो उत्तानपाद अपनी पत्नी से बोले, सुनो कि ये चिंता बड़ी चिता से है और जो नर को निर्जीव बनाती है। चिंता नहीं करो, चिंता करोगी तो बिना मतलब में मरोगे। क्योंकि वो लोग जो ज्यादा चिंता करते हैं वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाते। वह बोले, ये चिंता बड़ी चिंता से नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जिंदा को खाती है। मेरी बात मानो महारानी, क्योंकि चिंता करोगी तो बिना मतलब में मरोगी। इसलिए एक बात हमारी सुन लो, ये तो सब भगवान की कृपा है। और बोले, मैं निर्बल हूँ तू बाज सही, ये केवल मन का हीला है, सुख देना ना दे ना लेना, ये लीलाधर की लीला है।
पत्नी से महाराज ने, सुनो महारानी, चिंता करने से दुख कम नहीं होगा, सिर्फ चिंता करने से उम्र कम होगी। और ये दुख कम होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से। क्योंकि बोले कि कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो। कहते हैं कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो। बोले कोई चिंता दिल में सताए तो भजन करो। जब राह नजर ना आए तो भजन करो। कोई राह नजर ना आए तो भजन करो। बहुत समझा रहे महाराज अपनी पत्नी को। लड़का नहीं हुआ कोई बात नहीं है, अगर होता भी और फिर भी मर जाता तो हम लोग क्या करते महारानी, इसलिए आराम से रहो। तो पत्नी ने एक बात कही है, महाराज तुम्हें एक बात नहीं पता। क्या?